नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रूट ए इंफिनिटी तक जाएगा और उसका वैल्यू दिया है 5। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि जब रूट है तो कुछ नहीं तो बाहर में 2 रहता है और मान लेते कोई संख्या ले लेते 16। इसको हम तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 में। यहाँ 2 है, 2 रहता है तो एक रूट से बाहर आता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ये बेसिक है। लेकिन जब वो इन्फिनिटी तक जाते रहता है और एक ही रूट के अंदर सब आते जाता है, वैसे सिचुएशन में करना क्या है कि जो भी दिया हुआ है वैल्यू और यहाँ प्लस में है तो एक माइनस करेंगे। माइनस करने पे आता है 4 और जो वैल्यू दिया हुआ है 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होगा हम लोग का आंसर। 4 पूछे 20, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि रूट ए इंफिनिटी तक जाता है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग देखिए अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में जब प्लस में था तो जो वैल्यू दिया हुआ था उसमें एक माइनस करते हैं और माइनस वाला में एक प्लस करके लिखेंगे, यानी कि 7 प्लस 1 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ है 7। इसको करेंगे तो 7 और 1 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। रूट के अंदर दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले सबसे अंदर वाला रूट से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ 49 देखे तो ये किसका स्क्वायर है? 7 का। अब 29 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 36। 36 से किसका स्क्वायर है? तो हम देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर है। 6 आ रहा है यहाँ से, तो इसमें 19 प्लस 6 करेंगे तो 25। 25 हम लोग देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर है, यानी कि 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16। और 16 हम लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है। तो अब जोड़ेंगे 5 और 4 तो 9। जब रूट 9 आ गया तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि रूट एक्स के अंदर है रूट 45 माइनस रूट 73 प्लस रूट 64 बराबर 18, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि सबसे पहले सबसे अंदर वाला रूट का यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 64 से 8 बाहर आएगा। अब 73 प्लस 8 अगर इसको हम जोड़े तो 81 आ रहा है और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ रूट के बाहर आ जाएगा 9। अब देखिए 45 माइनस 9 इसको करते हैं तो 36 आएगा। और जब 36 आ रहा है तो ये हम देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x रूट के अंदर और बराबर वैल्यू दिया हुआ है 18। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब बाकी बचेगा 6x बराबर 18 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 18 गुना 18। और 6 यहाँ x के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में जाता, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 6 तिया 18, x बराबर 18 तिया 54। हम लोग का आंसर यही होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है x का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन पे। रूट 6 सब एक रूट के अंदर है, का मान पूछा है क्या होगा। तो इसको इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला है a का पावर 1 माइनस 1 और 2n, 2 का पावर n होगा। अब देखते हैं, ये जो हो गया फर्स्ट टर्म, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 पावर 1 माइनस 1 2 और पावर में n है। n का मतलब होता है कि हम कितना बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 है, तो 2 का पावर हो जाएगा 4। अब अगर हम देखें तो 2 का पावर 4 है, तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना
2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1 माइनस 1/16। हम यहाँ देख सकते हैं पावर में भिन्न का घटाव बन रहा है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। 16 माइनस 1 तो 15/16, तो 6 का पावर 15/16, यही हो जाएगा आंसर। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा।